हमेशा सुनते नहीं रही। और दूसरी चीज, ना करने की आदत डाली है। ये भी आज सूत्र लेके जाओ, ना करने की आदत भी होनी चाहिए। आप शर्माते से रहोगे, शर्माते से रहोगे, सकुचाते से रहोगे, संकोच करते रहोगे, संकोच करते रहोगे, और आप ना नहीं बोल पा रहे हो। समस्या ही होगी, आप वो काम तो कर नहीं सकते जो वो चाहते हैं। जो भी आपके ऑफिस में, पड़ोस में, जहाँ भी आपका रिलेटिव या कोई भी, और बाद में बल्कि आपकी जबान और झूठी होगी, आपकी इमेज और खराब होगी कि पहले तो उन्होंने मना किया नहीं और अब मना करते हैं। अरे वो मना तो करना चाहते थे लेकिन संकोचवशात कह नहीं पाए। आप शुरू में थोड़ा स्पष्टवादिता यदि दिखा दोगे, क्लियर कट कर दोगे, तो उससे अच्छा ही होगा कि बाद में उसको आपसे फालतू एक्सपेक्टेशन नहीं जुड़ेगी। थोड़ा 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 आप अपनी विरोध ऐसा दर्ज करना शुरू करो। ऐसे नहीं है कि आप बिल्कुल ही मोल्ड होते चले जाओ, सामने वाला आपको झुकाता चला जाए, झुकाता चला जाए, झुकाता चला जाए। कंपनियों में कई बच्चे आते हैं हमारे पास, कई हमसे पूछते हैं, बताते हैं। कई बच्चियों की मैं बात बता रहा हूँ विशेष तौर पे, कई बच्चियों ने मेरे बताया, बोले महाराज जी वो तो है हमारे ऑफिस में है, और वो हमें जो है कैंटीन में कहते हैं वहाँ चलो, फिर घूमने यहाँ चलो, वहाँ चलो। मैंने कहा तुम्हारी रुचि है? बोले हमारी कोई रुचि नहीं है। मैंने कहा फिर मना करो। बोले मना इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि वो हमारे बॉस हैं, क्योंकि वो हायर अथॉरिटी है। और बिल्कुल घटित घटना मैं बता रहा हूँ आप लोगों को, बिना कोई नाम और कुछ जिक्र किए। एक बच्ची नौकरी करती थी और प्राइवेट सेक्टर में वो नौकरी करती थी। तो उसका जो सीनियर था, उस सीनियर ने उसको कहा कि भाई आप हमारे साथ कैंटीन में बैठो। कहने लगी सर मैं अपना खाना घर से लेके आती हूँ, तो मुझे कैंटीन में अलग से कोई खाना लेने की जरूरत नहीं है। मैं अपना टिफिन खोलूँ, कहीं भी बैठ के खा लूँ। भाई घंटे का हमारा लंच होता है, उसमें मैं खाना खा के टाइम बचा के अपना थोड़ा कुछ और भी कर लेती हूँ। नहीं मेरे साथ खाना को। तो एक बार, दो बार, तीन बार वो खाना वाना खाया भी। उस खाना वाना खाया तो लगा उसकी नीयत ठीक नहीं, वो कुदृष्टि वाला व्यक्ति था। तो उसने हमारे सामने जिक्र किया, बोले महाराज जी 2-3 बार ऐसा हो चुका है, हमें क्या करना चाहिए, और ऐसा करेंगे तो हम पर कोई और भी प्रेशर पड़ सकता है। मैंने कहा स्पष्ट मना कर दो। 2-3 बार आपने देख लिया ना कैंटीन में जाकर, वो अच्छे नहीं है ना, कुदृष्टि डालते हैं ना। तो ऐसा करो, उनको आप जो है बिल्कुल स्पष्ट मना कर दो, बिल्कुल स्पष्ट कि हम जो है हम आपके साथ कैंटीन में नहीं जाएंगे। ऐसा कह के उनको मना कर दो, बिल्कुल मना कर दो। अच्छा परिणाम क्या आया? जैसे ही उन्होंने बिल्कुल मना किया कैंटीन में उनके साथ जाने के, उन्होंने 1 महीने के अंदर ही उनको टर्मिनेट कर दिया। उस बच्ची को 1 महीने में टर्मिनेट कर दिया। वो बिल्कुल घटित घटना है ये। वो बच्ची भी सुनती होगी और बैठे हैं लोग, उनमें से भी लोग कुछ जानते हैं। वो बच्ची आए और मतलब उसने रोना शुरू किया, वो घंटों तक रोती रही। मैंने कहा बेटा मेरी बात सुन, वैसे तो मुझे इन सब बातों से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन तू रो मत। मतलब उसके घर वाले उसको लेके आए कि महाराज जी बहुत परेशान है, बहुत रोती रही। आपने इसको सलाह दी थी और उसने उसको मना किया तो उसको नौकरी से निकाल दिया। मैंने कहा तुमने तो अपने धर्म की रक्षा की, तुमने तो वही किया ना जो शास्त्र में लिखा है, जो ठीक था, गलत नहीं किया ना। और हमारे कहने से किया तो हमारी गारंटी है ना। अभी देखना उसका क्या होने वाला है। देखो भगवान की लीला देखो आप, यहाँ न्याय है। आप ये इतनी बड़ी सृष्टि यूं ही चलती है क्या? अरे कई लोग ऐसे हैं वो कहते हैं मैं आपको मार दूंगा, लड़ाई तो लड़ते हैं, मैं आपको मार दूंगा, होश में रहना, गोली मार दूंगा। अगले दिन हार्ट अटैक से मर जाते हैं यहीं बैठे हुए व्यक्ति। उन्हें कहा कि हम तुम्हें परेशान कर देंगे, दुखी कर देंगे, हम तो पहले से ही क्रिमिनल नेचर के लोग हैं, हम परेशान करेंगे, मतलब मार देंगे या परेशान करेंगे। वो अगले दिन अपने आप ही मर गया। अब बताओ ये ईश्वर की सृष्टि है, आपकी हमारी बनाई हुई है क्या? तो मैंने कहा बेटा तुमने तो वही किया ना जो धर्म था। धर्म ये था कि कोई व्यक्ति तुमसे गलत दृष्टि डालता था, तुमने मना कर दिया उसको, ये अच्छा किया तुमने। अब आप चिंता मत करो, उसने तुम्हें नौकरी से निकाल दिया ना, चिंता मत करो। देखना मुझे ऐसा लगता है शायद 2-2.5 महीने ही बीते होंगे, खबर क्या आई,
वो जो उसका बॉस जो भी था सीनियर, उसकी देखो भगवान ने कैसी उल्टी खोपड़ी की। वो कहते हैं ना, विनाश काल विपरीत बुद्धि। विनाश काल जब आता है तो बुद्धि उल्टी हो ही जाती है। उसने क्या किया, कंपनी का डेटा चुरा लिया, हार्ड डिस्क लगा के कंपनी के कंप्यूटर में, वहां से कंपनी का डेटा चुरा लिया। और डेटा चुरा, स्ट्रिक्ट था कंपनी में, ऐसे किसी का डेटा थोड़ी चुरा के आप ले जा सकते हो, कंपनी का अपना कॉन्फिडेंशियल डेटा है। और डेटा चुराने के बाद जैसे जाने लगा, गार्ड ने पकड़ लिया उसको, उसका जो बैग चेक हुआ वो पकड़ा गया, वो चेक हो गया। देखो कहां से कहां। संत वचन भगवान भी तो रखते हैं, भगवान भी तो देखते हैं कि भाई संत ने कहा था और धर्मयुक्त बात कही थी। देखो कैसे घटना घट रही है, बिल्कुल घटित घटना है। यहां बैठे हुए हैं उसके परिवार वाले। तो उसने जो है पकड़ा गया और पकड़ के उसको टर्मिनेट किया, और टर्मिनेट के साथ साथ जो है ब्लैकलिस्ट किया, बाकी कंपनियों में ईमेल भेजी कि ये चोर है। इसने तो खाली वहां से निकाला, ये बच्ची ने तो उसके बाद और अच्छी डिग्री की, और अच्छी डिग्री करने के बाद में फिर उसकी बहुत अच्छी नौकरी लगी, बहुत अच्छा पैकेज है उसका भी। आप भी उस बच्ची को जानते हैं, उसका बहुत अच्छा पैकेज है। लेकिन ये व्यक्ति ने जो उस पर कुदृष्टि डाली, उसका क्या हसर हुआ? उसका हसर ये हुआ, नौकरी से तो गया, ब्लैकलिस्ट भी हो गया। तो आप, यदि आपको ऐसा लगता है कि यहाँ कुछ गलत हो रहा है, आपको कोई सता रहा है, चाहे वो घर में, परिवार में, यहाँ वहाँ हो, परिवार में आप थोड़ा सा प्रेम से करो अपोज, बाहर थोड़ा टाइट होके करो अपोज, लेकिन थोड़ा थोड़ा यदि आप विरोध दर्ज करोगे तो सामने वाले को ये लगना शुरू होगा कि अब ये ऐसे ही नहीं है, एक गाय भैंस जहाँ जाए खूंटे पे बांध दिया और जैसे भी 2 डंडे लगा दिए, ऐसा नहीं है। ये थोड़ा थोड़ा विरोध की भाषा, मैं जो ये बोल रहा हूँ ये बात प्रसारित होगी। और कई लोगों में, हमारे पास एक बच्ची आई और आई मिलने, उसके पिताजी उसको लेके आए, और ऐसे बैठी, ऐसे उसके पिताजी, उनका ऐसे क्यों बैठती है, इतना खूब अच्छे से हिम्मत कर। और फिर बोली, गुरुजी बस बातचीत हुई कि बस ऐसे ही जीवन बीत गया, थोड़ा डर डर के, थोड़ा संकोच, डर डर के। मैंने कहा मंत्र देता हूं तुझे, मंत्र जपना। साल भर हुई उसको। अब जो अधिकारियों से जिनके पास वो पहले मिलती थी जाती थी, जो नौकरी करती, वो भी मिलती थी जाती, वो कहते तू तो बदल गई पूरी, ये वीडियो तो वहां तक भी पहुंचेगा, वो भी सुनेगी, तू तो पूरी बदल गई। बोले तेरे अंदर इतना कॉन्फिडेंस कैसे आ गया? बोले वो मेरे गुरुजी हैं एक, और ऐसे ही नहीं है यूं ही के यूं ही चलते फिरते बाबा बन जाते हैं, उनकी एक परंपरा है, और शांकरी परंपरा के गुरुजी हैं, भगवान शंकराचार्य जी की परंपरा के मेरे गुरुजी हैं, यूं ही नहीं है। और उन्होंने समर्थ गुरु है, मुझे एक मंत्र दिया है, हमारे शास्त्र में लिखा हुआ मंत्र है, ऐसा भी नहीं है कि यूं ही कोई बना के दे दिया है, और उसकी शक्ति है। बस मैं दिनों दिन भिड़ जाती है बड़े बड़े अधिकारियों से, जहाँ तहाँ लोग क्यों उसे अब परेशान ही नहीं करते। आप लोग थोड़ी हिम्मत क्या करें, जो लोग ये सुनते होंगे, यहाँ भी सुनते हैं, बाहर भी सुनते होंगे, जाने कहाँ कहाँ लोग सुनते हैं, हमें भी स्वयं नहीं पता होता कि कौन आजकल इंटरनेट की दुनिया है। आप हिम्मत कीजिए और सदैव ध्यान रखिए, ईश्वर की सृष्टि है, उनकी कृपा है, उनकी लीला है, ये यूं ही किसी के चलाने से थोड़ी चल रही है। ईश्वर का विधान आपके लिए मंगलकारी ही रहेगा, बस आपको कुछ बातें पकड़ के रखनी है। आपके जो बड़े हों, गुरुजन जो हों, वो जो आपको मार्ग दिखाएं, आपको उससे चलना है। आपका मंत्र आपकी रक्षा करेगा, आपके गुरु का आशीर्वाद, आपके बड़ों का आशीर्वाद, आपके इष्ट मंत्र की शक्ति। ऐसे तो लोग जाते हैं, कई बच्चे ऐसे होते हैं कि वो कहते हैं गुरुजी हम तो ऐसे ही बस आपके कान में डाल देते हैं, कोई भी बात बस आपके कान में डाल देते हैं, बस फिर हम समझ जाते हैं अब यदि इसका 1% भी चांस है तो ये जरूर हल हो जाएगा काम, और यदि कोई चांस ही ना बचा हो, मामला ही निकल गया तो उसकी बात अलग है। हम तो इसलिए आपके कान में डाल देते हैं अपनी समस्या की, हमें पता है होना है तो जरूर ही हो जाएगा। मैंने कहा ठीक है बेटा, अच्छी बात है। तो हमारे कान में डालने का मतलब या कुछ, वो सारा वो ईश्वर की व्यवस्था ही तो है। हम कोई चिंतन करेंगे तो हम भी कोई स्वयंभू थोड़ी हैं, हम स्वयं एक परंपरा से संत हैं,
हमारा ईश्वर पर भाई, जब साधु कोई साधु बनता है वो बिना भगवान के विश्वास के, बिना शास्त्रीय परंपरा के तो कुछ संभव ही नहीं है। तो आप लोग अकेले नहीं हैं, भगवान की सृष्टि हर तरफ से आपको सहयोग करने के लिए तैयार बैठी है। आप समीक्षा मत करो कि देखता हूं होगा कि नहीं होगा। ये जो इस तरह की बात है ना, देखता हूं होगा कि नहीं होगा, इसमें चांसेस घट जाते हैं। स्वामी विवेकानंद विदेश में जब गए, वहां जाके उन्होंने बोला कि सब कुछ हो सकता है, एवरीथिंग इज पॉसिबल, आप प्रयास करो, ऐसे उन्होंने मनोबल से बोला। और खूब शक्ति भरी कि बड़े निराश से लोग हो रहे हैं, खूब शक्ति भरी। तो वो बोली एक फीमेल, सब कुछ हो सकता है स्वामी जी। बोले हाँ, लगभग सब कुछ ही हो जाता है। बोले मृत्यु को तो नहीं बदलेंगे, मृत्यु तो होती है, लेकिन बाकी तो पुरुषार्थ से सब हो जाता है, आप संकल्प बल से लगिए। वो अगले दिन फिर आई, स्वामी जी आपने गलत बोला कल। क्यों? बोले मेरा एक काम था वो नहीं हुआ। बोले क्या नहीं हुआ? कि मैं जिस रूम में बैठती हूँ उसमें एक विंडो है, तो मैं उस विंडो से बाहर देखती थी तो सामने, अच्छा यहाँ तो थोड़े घने घने बसते हैं, विदेशों में ना कई घर ऐसे बने होते हैं, यहाँ भी पंजाब में तो थोड़ा फिर भी खेत खेत में बसते हैं, नहीं तो घनी घनी बस्तियाँ ही हैं। लेकिन अमेरिका में वहाँ क्षेत्रफल तो ज़्यादा है, जनसंख्या कम है। ऑस्ट्रेलिया हो गया, अमेरिका हो गया, बहुत सारे देश हैं भाई, जनसंख्या वहाँ कम है, क्षेत्रफल ज़्यादा है, तो लोग ऐसी ऐसी घर बने होते हैं कि उनके समझ लो 700-800 मीटर तक कोई घर नहीं होता, 1 किलोमीटर तक कोई घर नहीं होता, तो ऐसा सब बना होता है। हमारे तो कई लोग जुड़े होते हैं ना, तो कई बार वीडियो कॉल करके दिखाएंगे कि गुरुजी ये देखो ये ऐसे 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 यहाँ। मैंने कहा बड़ी सुंदर जगह देते हो। अभी कोई एक जर्मन की महिला, उसने दिखाया कि गुरुजी ये देखो। मैंने कहा अरे बड़ा सुंदर नदी देखी, इतनी सुंदर उसने दिखाई मुझे, क्या जल उसका, और कैसी सुंदर जगह बैठ के ध्यान करती है। अभी ध्यान सीख के गई वो हमसे, इंडिया आई थी तो फिर ध्यान सीख के गई, अभी करती है ध्यान बराबर। जर्मन की महिला है, बहुत बड़ी राइटर है, बहुत बड़ी राइटर। आप गूगल करेंगे आपको पता चल जाएगा, बहुत बड़ी राइटर भी है और हॉलीवुड में एक्ट्रेस भी है। यहाँ बॉलीवुड है ना, वहाँ हॉलीवुड है, हॉलीवुड में एक्ट्रेस भी है। तो वो महिला बोली अगले दिन, स्वामी जी मेरा वो काम नहीं हुआ, वो जो विंडो है ना मैं उससे देखती हूँ तो पहाड़ है सामने। और मैंने कहा स्वामी जी ने मुझे कहा कि सब कुछ हो सकता है। मैंने कहा पहाड़ तू सरक, पहाड़ तू सरक, पहाड़ तू सरक। वो तो सरका ही नहीं, स्वामी जी वहीं का वहीं है। अच्छा, स्वामी जी ने ये नहीं कहा कि भाई पहाड़ को नहीं सरकना था, स्वामी जी ने उसके लिए भी उसको क्या पूछा, अच्छा तू ये बता कि जब तू ये कह रही थी पहाड़ तू सरक, पहाड़ तू सरक, तो तेरे मन में क्या चल रहा था? बोले मैं सोच रही थी कि कह तो दिया, पता नहीं सरकेगा कि नहीं सरकेगा, पता नहीं सरकेगा कि नहीं सरकेगा। बोले ये तो 50% तो तूने मेरा संकल्प पहले ही तोड़ दिया कि स्वामी जी ने कहा, लेकिन होगा कि नहीं होगा, होगा कि नहीं होगा, होगा कि नहीं होगा, तूने तो विकल्प डाल दिया। और दूसरी बात, यदि तू सच में ही पहाड़ को सरकाना चाहती तो तुझे तब तक आना ही नहीं था, यही करती रहती, कुछ ना कुछ निमित्त ऐसा बनता। यहाँ तो भारत में ऐसी कथाएं हैं कि एक बार एक पक्षी के अंडे, पक्षी के जो अंडे थे उसने कई अंडे रखे और समुद्र जो थे वो समुद्र ने बहा दिए, और समुद्र के बहाने पर वो पक्षी को बड़ा दुख हुआ कि मेरे तो बच्चे थे, उसमें अंडे थे, कुछ बच्चे थे। ये कथा आती है, बोले बहा दिए, पक्षी को गुस्सा आ गया। ये सब कथाएं जो होती है हमें मनोबल भरने के लिए होती है। पक्षी को गुस्सा आ गया, बोले ये समुद्र की हरकत है ना, मैं इसको सबक सिखाऊंगा। एक पक्षी को, एक पक्षी समुद्र को क्या सबक सिखाएगा आप सोचिए। लेकिन घूम गया दिमाग, और चोंच भरे और पानी थोड़ा इधर फेंक दे, चोंच भरे पानी थोड़ा इधर फेंक दे। बोले समुद्र को पूरा खाली जब तक ना कर दूं तब तक हटूंगा नहीं। तो देवयोग से देवता नारद जी, भगवान सब प्रकट हुए। बोले ये क्या कर रहा है तू? बोले इसने मेरे साथ बड़ा अन्याय किया। बोले ठीक पुरुषार्थी तो है, मतलब इसके मन में ये दृढ़ निश्चय है कि आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों। अभी तो एक पिक्चर भी बन गई ना, जब तक तोड़ेगा नहीं तब तक हटेगा नहीं। वो दशरथ मांझी की पिक्चर नहीं बनी, जब तक वो एक उसने वो बना दी, पूरा एक पहाड़ काट के रास्ता बना दिया। आप लोगों को शायद नहीं पता होगा, एक हुआ था एक व्यक्ति भारत में ही, दशरथ मांझी करके, उसकी पत्नी मर गई थी और वो रास्ता कोई नहीं मिला था उसको, वहाँ रास्ता था नहीं उसके गाँव में।
ये तो घटित घटना है, इसमें तो कोई वो भी नहीं है। उसको तो फिर रिकॉर्ड में है और इनाम मिला और उसको फिर पद्म श्री जाने क्या क्या मिले। उसने पूरा पहाड़ ही काट दिया, उस पर पिक्चर भी बन गई। फिर दशरथ माझी पर ये एक एक्टर है नवाजुद्दीन सिद्दीकी, इसने रोल प्ले किया, तो उसमें वो बोलता था, वो मीम भी कई बार बना कि जब तक क्या बोलता था, तोड़ेगा जब तक हटेगा नहीं, जब तक तोड़ेगा नहीं तब तक हटेगा नहीं, मतलब हटूंगा नहीं, पूरे पहाड़ को तोड़ दूंगा। और पहाड़ तोड़ के रास्ता निकाला उसने। ये तो अभी के युग की बात है जी। यदि आप लोग ये सोचते हो कि ये पक्षी की बात जाने क्या कोई कपोल कल्पित है, तो ये तो इस व्यक्ति की बात सुन लो, शायद मध्य प्रदेश का वो व्यक्ति दशरथ माझी। अब ये इसको देखा, भगवान और अन्य देवतागण प्रकट हुए, बोले भाई अब उनमें तो शक्ति है। उन्होंने कहा समुद्र को तो इसका पुरुषार्थ नहीं देख रहा है, यदि तू उसके बच्चे नहीं देगा यानी पीछे नहीं हटेगा तो हम जरूर तुझे सुखा देंगे। बड़े जो पक्षी गरुड़ इत्यादि और वो बोले कि हम जरूर इसको सुखा देंगे, तुझे सुखा देंगे। कथा कहती है कि समुद्र को छोड़ना पड़ा पीछे को, अपना बच्चे और अंडे वापस मिले। तो जब हम गुरु की शास्त्र की बात पर विकल्प करते हैं तो उसके चांसेस हम 50% पे ले आते हैं। इसीलिए विकल्प नहीं करो। जो गुरु से शास्त्र से जो आपको प्रसाद जो प्राप्त है, अरे आजकल तो जैसे तैसे जो भी कोई भी गुरु बने हुए हैं वहाँ चमत्कार घटे हुए हैं। तो जो समर्थ सदगुरु मिल जाएं जिनमें गुरु के सारे लक्षण घटित होते हों, क्षत्रिय ब्रह्मनिष्ठ जो हमने बताया हुआ कि वो क्षत्रिय हों, शास्त्रज्ञ हो, ब्राह्मण शरीर के हों, सारे लक्षण हम पहले बता चुके हैं आपको। तो वहां तो होना ही होना है चमत्कार। आपका जीवन अनेकों चमत्कारों से भर जाए। पता नहीं कितने बच्चे कैसी कैसी उनके जीवन में घटना घटती है, कैसी कैसी। एक बच्ची हमें बोली, महाराज जी आपने मुझे पहले एक मंत्र दिया था, फिर मैंने आपसे प्रार्थना की 1 वर्ष के बाद, आपसे मैंने एक मंत्र और लिया। बोले वो मंत्र ऐसा है कि जब मेरे कुछ काम से अटकते हैं तो मैं उसको बड़े बल से जपने लगती हूँ, बड़े बल से जपने लगती हूँ, और मेरे काम फारिग हो जाते हैं, सारे पूरे हो जाते हैं मेरे। ये हमारे मंत्र विज्ञान का चमत्कार है। तो भगवान की आप या गुरु की आप परीक्षा मत लो, समीक्षा मत करो। परीक्षा ना लो, परीक्षा लेते हो तो समीक्षा करते हो। एक आज किसी ने प्रश्न मेरे सामने रखा है, अब मुझे याद आ गया देख के, यहीं बैठे हैं वो। उसका उत्तर मैंने सोचा फिर जाहिर में ही दे दूंगा, अकेले में उत्तर दूंगा तो वो ठीक नहीं होगा, उसको अलग से आप डाल लेंगे। वो कहा कि महाराज जी आजकल क्या होता है कि जगराते होते हैं, जागरण होता है, तो जगरातों में जागरण में कई माताएं देवी आ गई, ये बड़ा चल रहा है आजकल। तो देवी आ गई, उनको देवी आ गई और बड़ा इन पर आवेश आ गया देवी का। क्या ये सच में देवी आ जाती हैं क्या? अब मुझे बड़ी हंसी आई ये बात सुन के, क्योंकि ये बात तो हमने भी 1-2 बार पहले सुनी हुई है, देखी हुई भी है। कई जगह जो हैं 4, 6, 10 औरतें इकट्ठी होंगी और उनमें से कोई एक औरत विशेष, और ज़्यादातर उसी को आती है। हम ये भी देखने में आता है कि भगवान पता नहीं उसी से इतने प्रसन्न होते हैं कि ज़्यादातर उसको देवी आ जाती है। हम ये सोचते हैं